आखिर एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है। राजू घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजू मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। इतना सोच ही रहा था, तभी राजू के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक राजू को याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। राजू के खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिससे आज तक उन्होंने किसे अपने हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब राजू ने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब राजू ने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। राजू समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे। डायरी में उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। राजू ने सोचा, जब उससे पहली बार कैमरे के लिए जिद की गई थी जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था, और मुझे खुशी देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विश लिस्ट इच्छाएँ लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। तभी राजू को याद आया कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहन तो लिए थे। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और राजू को आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजू ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत और अपने बलबूते से पढ़कर करूँगा। सीख, पिता अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई स्टोरी। थैंक यू।